क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो गूगल के खिलाफ ये कौन सा देश है जो एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत या ऑप्शन नंबर डी जापान, ठीक है। तो गूगल के खिलाफ जो एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा जो की है वो है ये चीन ने, ठीक है। चीन देश है जो गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है। तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। आज है 8 फरवरी 2025। 8 फरवरी का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर करने वाला है। ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या अदर कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज देख लेते हैं आज का सुविचार, ठीक है। आज का ये जो सुविचार है, ठीक है, आज का सुविचार है, श्रद्धा से ज्ञान, विनम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। जिन लोगों के पास ये तीनों होते हैं उन्हें हर स्थान पर मान सम्मान मिलता है, ठीक है। चलिए तो आज का करंट अफेयर पहला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतिम ज्ञान नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। तो नक्सल मुक्त जो राज्य बना है वो कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी झारखंड या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो नक्सल मुक्त जो राज्य है वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो राज्य है वो नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में कहाँ आयोजित होने वाला है, ठीक है। तो एरो इंडिया शो है जो ये कहाँ आयोजित होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए नोएडा, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई, ठीक है। तो भारत में एरो इंडिया शो है जो ये बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इसका जो आयोजन होगा ये 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में किया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ये ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार है जो ये किसे मिला है, किस राज्य को मिला है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम या ऑप्शन नंबर डी गोवा, ठीक है। तो ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार है जो ये असम राज्य को मिला है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के 40 घंटे की जगह ये 37.5 घंटे करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो कौन सा देश है जो कर्मचारियों के लिए, ठीक है, हफ्ता भर में, ठीक है, तो ये 40 घंटे काम होता था वहाँ पे 40 घंटे की जगह 37.5 घंटे काम किया जाएगा, यानी कि समय में कटौती करने की फैसला लिया गया है, ठीक है। तो किस देश के कर्मचारियों के लिए यह किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड या ऑप्शन नंबर डी स्पेन, ठीक है। तो कर्मचारियों को हफ्ते में 40 घंटे की जगह 37.5 घंटे काम करने के लिए ये स्पेन देश ने फैसला लिया है, ठीक है। स्पेन देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो एक हफ्ते में, ठीक है, 37.5 घंटे काम करेंगे, ठीक है। पहले था 40 घंटे, तो वह समय को कटौती करके ये 37.5 घंटे कर दिया गया, यानी कि 2.5 घंटे की कटौती की गई है, ठीक है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद बाहर कर लिया है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के जो मानवाधिकार आयोग था उससे खुद बाहर हो गया है। कौन सा देश है? ठीक है, ये बाहर क्यों हुआ है? तो ये ईरान पर दबाव बनाने के लिए। ठीक है, तो कौन सा देश बाहर हुआ है मानवाधिकार आयोग से? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है, तो ईरान पे दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से ये अमेरिका देश है वह बाहर कर लिया है अपने आप को। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग का सदस्य ये अमेरिका अब नहीं रहा। ठीक है, वह मानवाधिकार आयोग से वह बाहर हो गया है अमेरिका। ठीक है, बाहर क्यों हुआ है? ये ईरान पे दबाव बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? ठीक है, जीनोम डेटाबेस है जो, यह किस आईआईटी संस्थान ने इसे लॉन्च किया है? ठीक है, ये जीनोम डेटाबेस जो है, ठीक है, यह कैंसर रोग के शोध के लिए किया गया है। ठीक है, तो यह किस संस्था के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है जीनोम डेटाबेस को? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी गुवाहाटी, या ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो इसका, ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस को लॉन्च किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहां पर चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की थी? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, यानी कि ईसीआई के द्वारा मतदाता को जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, चंद्रयान से चुनाव तक नामक जो पहल है यह शुरू किया है किस राज्य में? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ठीक है, तो चुनाव, भारत का जो निर्वाचन आयोग है मतदाता को जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में चंद्रयान से चुनाव तक जो नामक पहल है यह शुरू किया था। ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल जो है शुरू किया है गया है दिल्ली में। ठीक है, ये चंद्रयान से चुनाव तक जो नामक पहल है यह किसके द्वारा जागरूक बढ़ाने के लिए किया गया है? ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता जो धरोहर स्थल है, ठीक है, उसको मैंग्रोव गुनरी है। ठीक है, मैंग्रोव गुनरी स्थान को, ठीक है, राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जो जांच है यह किस देश ने जांच करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो एंटी ट्रस्ट जांच जो शुरू किया है, ठीक है, तो वो हो गया चीन के द्वारा गूगल पे एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की घोषणा की गई है। ठीक है, गूगल के खिलाफ
एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा ये चीन ने किया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास है जो यह भारत और, ठीक है, और किस देश के बीच में किया जा रहा है। ठीक है, एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास है जो इसका 13वां संस्करण किया जा रहा है, तो ये किस देश में आयोजित इसका किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी मालदीव, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। ठीक है, तो एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास है जो ये इसका 13वां संस्करण है जो इसका आयोजन मालदीव में किया जा रहा है। ठीक है, मालदीव में एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास है जो यह भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। ठीक है, सैन्य अभ्यास। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो अलग अलग श्रेणियों के भारत में लगभग 350 ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने, ठीक है, 350 ट्रेनों को, ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में संचालित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश में प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है। ठीक है, तो अगले कितने वर्षों में भारत में जितने भी जिला अस्पताल है सभी में कैंसर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। ठीक है, तो तो इसका आंसर हो जाएगा अगले 3 वर्ष। ठीक है, अगले 3 वर्ष में, ठीक है, अगले 3 वर्ष में प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2025-27 की थीम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड बॉय स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड बॉय हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड बॉय यूनिक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस का जो थीम है वो है यूनाइटेड बॉय यूनिक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो विश्व बैंक समूह का हिस्सा कौन सा संगठन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक जिसको बोलते हैं IBRD। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF। अगला है ऑप्शन नंबर सी हो गया अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। अगला नंबर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। ठीक है, तो विश्व बैंक का समूह का हिस्सा नहीं है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसको बोलते हैं IMF। ठीक है, तो ठीक है, विश्व बैंक का समूह का हिस्सा कौन सा संगठन नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन है जो यह विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है। यह जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।